स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो होती है डाइट, और यकीनन 80% आपकी डाइट ही आपके स्वास्थ्य पे काम करती है। भोजन सही ले रहे हैं, लेकिन इससे भी अधिक ज़रूरी है कि सही समय पर ले रहे हैं। आयुर्वेद में भोजन के सही समय का वर्णन किया गया है, जिसे हम भोजन काल के नाम से जानते हैं। तो आज हम भोजन काल के बारे में विस्तार से जानेंगे। प्रसृष्टे विण्ड मूत्रे, यानी कि मल और मूत्र की प्रवृत्ति हो चुकी हो, जब हम इन नित्य कर्मों से निवृत्त हो चुके हों उसके बाद। हृदय सुविमले, जब आपका हृदय प्रसन्न हो, यानी कि कोई आपको बेचैनी, चिंता यानी मानसिक कोई भी तनाव कष्ट ना हो और आप हृदय से प्रसन्न हो उस समय। दोषे स्वपथगे, सभी दोष यानी कि वात पित्त और कफ स्वपथगे अपने अपने मार्ग में हो। क्या तात्पर्य है इसका कि दोष अपने मार्ग में हो, अर्थात हमें दोषों का विमार्ग गमन ना हो। विमार्ग गमन हमें कब फील होता है? अगर वात का विमार्ग गमन है, एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रही हूँ, तो कहीं आपको पीड़ा हो, सुई चुभने जैसी हो, कहीं जकड़ाहट ना हो। पित्त के विमार्ग गमन में कहीं आपको दाह, बेचैनी और धुएं जैसी निकलने की प्रतीति ना हो, और कोई उद्गार अम्लीय ना हो। या कफ का अगर विमार्ग गमन है तो कहीं जकड़ाहट, भारीपन, गुरुता, इस तरह के लक्षण ना हो। अगर ये सब कुछ भी आपको पीड़ा नहीं है तो इसका मतलब है कि दोष अपने अपने मार्ग में स्थित है। विशुद्ध च उद्गारी, अर्थात आपका उद्गार एकदम शुद्ध हो, यानी कि जब आप उद्गार ले रहे हैं तो उस समय ना आपको कोई खट्टापन, कोई जी मिचलाना या ऐसे रिगर्गटेशन जो माउथ में होता है, इस तरह का कोई भी फीलिंग ना हो। जो भी आपका वायु अगर मुख से निकल रही है उद्गार के रूप में, तो वो एकदम शुद्ध होनी चाहिए। क्षुद्ध अपगमने, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्षुधा का एहसास हो, जब आपको भूख लगे वही टाइम। वाते अनुसरति, अपान वायु का अनुसरण एकदम शुद्ध रूप में हो, अपान वायु आराम से निस्सरित हो रही हो, कहीं आपके पेट में फुलावट, कहीं अफारा, कहीं जकड़ाहट, इस तरह का कुछ भी फीलिंग आपके अंदर ना हो। था अग्नाव उद्रिक्ते, जब जठराग्नि उद्रिक्त हो, जब जठराग्नि प्रॉपर तरीके से जली हुई हो, आपकी जठराग्नि तीव्र हो। विशद करणे, जब कर्ण विशद हों, निर्मल हों। कर्ण का मतलब यहाँ इंद्रियों से है, जब आपकी इंद्रियां निर्मल हों, मतलब आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहे हों, कहीं सुनने में, बोलने में, कुछ त्वचा में कहीं कुछ भी विकार ना हो, और आपकी इंद्रियां सारी निर्मल हों। देहे च सुलगो, और देह में लाघवता हो, अर्थात आपके शरीर में हल्कापन हो, आपको कहीं भी अफारा या भारीपन जैसा महसूस ना हो, हल्कापन होना चाहिए। प्रयुंजित आहारम विधि नियमितम काला साही मता, ऐसे समय में ही आहार का प्रयोग करना चाहिए, और इसी को हम भोजन का उपयुक्त काल कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जो जनरल लोग हैं वो ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि इतना सब विचार हम डेली कैसे करेंगे, या इतना समय नहीं होता है कि हम इतना सब कुछ देख पाएँ, हमें तो बस काम करना है और जाना है, तो हम इतना अगर इस चीज़ को टाइम देंगे तो हमारे पास बाकी चीज़ों के लिए कुछ टाइम ही नहीं रहेगा। तो उसका उत्तर ये है कि ये चीज़ें अभ्यास करने पर नियमित हो जाती हैं। आप धीरे धीरे अपने आप को इनकी तरफ पुश करना होगा। अभ्यास में अगर ये चीज़ें आ जाती हैं तो हमारे बॉडी के अंदर एक नेचुरली बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाती है। और अगर आप ये देखेंगे कि अगर आप सुबह 6 बजे उठ रहे हैं तो नियमित समय पर 2 घंटे बाद आपको ये लक्षण आएंगे ही, और आपको सही समय पर भूख का एहसास भी होगा, और धीरे धीरे ये टाइम सेट हो जाएगा। जो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करने की जो प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे सेट होती है। लेकिन ये सभी चीज़ें एक अभ्यास मांगती हैं, तो धीरे धीरे ही सही हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।